हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम ट्रेन करने वाले हैं अपनी चेस्ट मसल्स और ये है मेरी सीरीज़ का तीसरा वीडियो। आइए आज हम अपनी चेस्ट को ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें अपनी फॉर्म और टेक्निक पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। आइए एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, हम पहली जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो है पुशअप। और जो बिगिनर्स लोग हैं वो इस एक्सरसाइज को नी पर आकर करें। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांस लोग कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। एडवांस लोग जो है वो ऐसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स लोग हैं उन्हें अपनी नी पर आकर करना होता है। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। क्योंकि बिगिनर्स लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, इस वजह से वो लोग नहीं कर सकते। और अब हम एडवांस लोगों की अगर बात करें तो वो लोग डायरेक्ट अपने पैर में आकर करते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ की आदत हो चुकी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एडवांस। ये देखिए, एडवांस लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। तो एडवांस लोगों के तुलना में बिगिनर्स लोग का थोड़ा सा लेग कमज़ोर होता है। तो चलिए देखते हैं वर्कआउट। तो गाइस, ये हमारा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे दूसरी एक्सरसाइज की ओर, जो कि हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी अब डिक्लाइन पुशअप, जिसे हम कहीं ऊंची जगह में पैर रख के मार सकते हैं। तो मैं अभी आपको अच्छे से पुशअप करके दिखा देता हूँ। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अपनी ब्रीथिंग का। जब हम सांस अंदर लेंगे तब हम नीचे आएंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तब हम ऊपर जाके अपनी सांस को छोड़ेंगे। तो गाइस, अब हम दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि होगी हमारी डिक्लाइन पुशअप, जिसे कि हम ऊंची जगह में अपना हाथ रख के करते हैं। मैं यहाँ पर लिया हूँ कुर्सी। आपके घर में अगर कुर्सी, सोफ़ा, बेड कुछ भी हो तो आप उसमें रख कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले ली है कुर्सी। आपको नहीं दिख रहा होगा तो क्या, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये रही कुर्सी। तो अब हम इस पर अपना वर्कआउट करेंगे। चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। और ये हमारी लोअर चेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस, ये हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 5। इसके हमें करने होते हैं 12 सेट, 12 रेपिटेशन और 3 सेट। सॉरी, गलती हो गई थी। तो हम कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में भी हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है। जब हम ऊपर आएंगे तो हमें सांस छोड़नी है, जब हम नीचे जाएंगे तो हमें सांस लेनी है। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये बिगिनर्स लोग भी कर सकते हैं, एडवांस लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो एडवांस लेवल्स वाले हैं इसी एक्सरसाइज को ज़्यादा करें, क्योंकि ये है इंक्लाइन पुशअप। हाँ, क्योंकि हमें इसमें ऊंची जगह पैर रख के नीचे की ओर आना होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको ऊंची जगह, मेरे पास कुर्सी थी तो मैंने कुर्सी में अपना पैर रखा है। चलिए गाइस, ये है कुर्सी, ऊँची जगह है, ये पूरी एकदम बढ़िया है एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे नीचे, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे पैर, और ये ऊपर गए, सांस बाहर, ये सांस अंदर ली, ये बाहर, अंदर, बाहर। तो गाइस, इस तरीके से हमें एक्सरसाइज को करना होता है। ये हमारी अपर फाइबर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस, इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमारा वर्कआउट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम मात्र एक और एक्सरसाइज करेंगे, जो कि है हमारे मिडिल चेस्ट के लिए, जो कि कटिंग दिखती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे जो एडवांस लेवल लेते हैं या फिर एक्टर्स रहते हैं, उनकी बीच की जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कटी हुई, मतलब एकदम कटिंगदार रहती है। तो अब उस वर्कआउट की तरफ हम बढ़ते हैं, और हम इन एक्सरसाइज को अच्छे से और वापस रिपीट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं अपनी वो एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें अपने हाथों को पास में रखना है। डायमंड पुशअप भी इसी तरह किया जाता है, मगर हाँ, इस एक्सरसाइज को हम अलग तरीके से करेंगे, जो कि हमारे बीच के फाइबर को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करेगा, मतलब कटिंग ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम जल्दी से अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब इस हाथ को हमें सीधा रखना होता है, डायमंड कोई पोजीशन नहीं, हाथ हमारा सीधा रहेगा। तो
चलिए मैं आपको अपनी करके दिखाता हूँ। ये हमें कुछ इस तरीके की पोजीशन फॉर्म करना होता है, ऐसे हमारी चेस्ट यहाँ पर रहेगी। तो चलिए गाइस अब हम इसे करते हैं। और परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एडवांस लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। पहले कुछ इस तरीके से करेंगे हम। ये नीचे आए, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिगिनर्स के लिए हम कैसे इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं घुटने पर और अब हम करेंगे अपने बिगिनर्स लोगों के लिए करने होंगे। तो गाइस बिगिनर्स लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके आपको करने हैं 12 रेपिटेशंस हर एक सेट में। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो गाइस तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ इसी तरह बना रहूँगा। अपने भाई के चैनल को एक लाइक एक सब्सक्राइब, देखिए गाइस लाइक सब्सक्राइब करने में किसी कुछ नहीं जाता, बस 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कराता, मैं सबका फ़ायदा कराता हूँ। तो गाइस इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमारी चेस्ट में तगड़ा पंप आ चुका है और अब हमें अच्छे प्रोटीन सोर्स की ज़रूरत होगी। आप फूड से ले सकते हैं, सप्लीमेंट से ले सकते हैं और आप जिससे चाहें आप उससे भी ले सकते हैं। चेस्ट वर्कआउट। तो गाइस यहाँ पर हमारा वर्कआउट जो है वो हो चुका है कंप्लीट। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें खाने में क्या खाना चाहिए। हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, हाई आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सब चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ उसका नाम है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। वेलकोर का क्रेटीन है। इससे बॉडी में मसल के पास पानी होल्ड होता है, जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं किसी सप्लीमेंट्स को उतना ज़्यादा इन्हांस नहीं कर रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आती है कि हमें अपनी वर्कआउट के आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में एक अच्छा प्रोटीन। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंडिंग पर। तो गाइस एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस आपको आते रहें। मैं आपके साथ इसी तरह बना रहूँगा फैट लॉस की जर्नी में, फैट लॉस एंड मसल गेन, बॉडी फुल रिकम्पोजिशन के लिए आपके साथ मैं बना रहूँगा। और वीडियो अच्छी लग रही, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम सब एक साथ रहेंगे, मस्त रहो, एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को हेल्दी रखो। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों का गिव अवे करने वाला हूँ, जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाएंगे उसके बाद